राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। दुखों से मुक्ति कैसे मिले। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हमने पिछले किसी एक सत्संग में जाना था कि दुख का कारण क्या है, तो आज हम इस सत्संग वीडियो में जानेंगे दुख से मुक्ति कैसे मिले। क्योंकि हाल ही में एक कमेंट उस पर ही आया था कि भाई आपने बता दिया कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है, तो इससे छुटकारा कैसे हो। तो उसी विषय में आज का ये पूरा सत्संग है। तो चलिए बिना किसी देरी के यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, दुख ने तुम्हें बांधा नहीं है, दुख से तुम बंधे हो। दुख ऐसी जंजीर नहीं है जो किसी और ने तुम्हारे हाथों में डाली है। दुख ऐसा आभूषण है जो तुमने खुद शौक से पहना है। यह तो पहली बात तुम ठीक से समझ लो, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था। और ये बात केवल उन्हीं के लिए ही नहीं है, ये हम सभी के लिए है। अक्सर हम ऐसे ही कहते हैं, दुख से छुटकारा कैसे मिले। जैसे कि दुख ने तुम्हें बांध रखा हो, जैसे कि किसी और ने तुम पर दुख लाद रखा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम दुख को पकड़े हो, तुम दुख छोड़ते नहीं। अभी देखा नहीं, पहला प्रश्न ही है जो लोग पूछते हैं ध्यान में उतरने के बाद कि भाई मैं शून्य होता जाता हूं या होती जाती हूं, अब क्या करूं। घबराहट होती है, दुख से भरे रहता है मन। ऐसा लगता है कुछ है, पास कुछ है। आदमी बहुत डरता है, दुख छूटने लगे तो बहुत घबराता है। घबराहट इसलिए कि दुख के कारण जीवन में कुछ व्यस्तता बनी रहती है। कुछ करता हुआ मालूम पड़ता है, कुछ होता हुआ मालूम पड़ता है। और दुख के कारण अहंकार भी बचा रहता है। ख्याल रखना, अगर अहंकार बचाना हो तो दुख में ही बचाया जा सकता है। दुख खाद है अहंकार की। सुखी आदमी का अहंकार खो जाता है। सुख हो नहीं सकता बिना अहंकार के खोए। जब तक मैं की अकड़ है तब तक दुख है। तुमने भी अनुभव किया होगा, कभी जब तुम प्रफुल्लित होते हो तो अहंकार नहीं होता, और जब तुम उदास होते हो तब ज्यादा अहंकार होता है। इसीलिए तो तुम्हारे तथाकथित तपस्वी साधु सन्यासी बड़े उदास और लंबे चेहरे बनाए हुए रहते हैं। ये अहंकार को बचाने की तरकीब है। दुनिया को वे ये कह रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तुम सब पापी, हम पुण्यात्मा। तुम सब सड़ रहे हो नरक में और हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। हम विशेष, हम पवित्र, हम श्रेष्ठ। तुम देखते हो, तुम्हारे साधुओं के पास जाओ तो वे तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे तुम कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारे प्रति कोई सम्मान नहीं है। सम्मान हो कैसे सकता है, तुम्हारा अपमान है। लेकिन ये साधु सन्यासी अगर दुखी रहें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये दुखी होंगे ही। आनंद जब आता है तो तुम भूल ही जाते हो कि तुम हो। हंसी में भूल जाता है अहंकार, रोने में सघन हो जाता है अहंकार। इसे जांचना और इसे पहचानना। जब तुम हंसते हो तब तुम नहीं होते हो, इसका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। जब हंसी सच में ही फैल जाती है प्राणपन में, तुम्हारा रोआ हंसी में भर जाता है, इस क्षण तुम नहीं होते हो, तुम हो नहीं सकते। क्योंकि होने के लिए जैसा तनाव चाहिए वह तनाव ही नहीं है। हंसी में कहाँ तनाव। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सत्संगी हंसता हुआ होना चाहिए, नाचता हुआ होना चाहिए, प्रफुल्लित, तो ही निरअहंकारी होगा। पूछा है, तुमने दुख से मुक्ति कैसे मिले। समझो, दुख को तुमने पकड़ा है। दुख से तुम कुछ लाभ ले रहे हो, फायदा ले रहे हो, अहंकार का फायदा ले रहे हो। दुख के कारण तुम अनुभव कर रहे हो, मैं कुछ विशेष हूं, आई एम समथिंग स्पेशल, मैं विशिष्ट हूं। देखो कितना दुख झेल रहा हूं। दुख तुम्हें शहीद होने का मजा दे रहा है,
कि तुम शहीद हो, कि सारी दुनिया का दुख भार उठाए तुम चल रहे हो। पति ऐसे चलता है जैसे पत्नी का दुख भार ढो रहा है, बच्चों का दुख भार ढो रहा है। पत्नी दुख में बैठी है क्योंकि वह देखती है कि वह पति को संभाल रही है, नहीं तो कभी के भ्रष्ट हो गए होते। बच्चों को संभाल रही है और घर को संभाल रही है। मेरे बिना दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, ऐसा अहंकार तुम्हें दुखी बना रहा है। और फिर दुख से लड़ने का भी एक मजा है, मगर लड़ने के लिए दुख होना चाहिए। आदमी लड़ाई में बड़ा रस लेता है क्योंकि लड़ाई में जीत की आशा है। अगर दुख ना हो तो किससे लड़ोगे, और लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और जीतोगे नहीं तो अहंकार की प्रतिष्ठा कहाँ होगी। यह सारी व्यवस्था समझना। एक दुख जाता है, तुम दूसरा बना लेते हो। तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुम कहते हो 10,000 हो जाए, बस फिर निश्चिंत हो जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का तुम सुख नहीं उठा रहे हो, तुम 9000 का दुख पैदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो 10,000 हो जाए, तुमने 9000 का दुख पैदा कर लिया क्योंकि 10,000 हो जाए और 10,000 है नहीं, है केवल 1000। तो 9000 नहीं है मेरे पास, यह दुख तुमने खुद ही पैदा कर लिया। 1000 का सुख तो नहीं उठाया, 9000 का दुख एक अलग से पैदा कर लिया। अब यह दुख कहीं भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी कामना में है, तुम्हारी वासना में है, तुम्हारी सोच विचार में है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, बाहर कहीं नहीं है। अगर तुम लगे दौड़ने कि कैसे 10,000 हो जाएं, एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, लेकिन उस दिन तुम कहोगे अब लाख के बिना काम नहीं चलेगा। चीज़ों के भाव भी बढ़ गए हैं और जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। और निश्चित ही जिस आदमी के पास 1000 रुपए थे, उसकी आकांक्षाएं बहुत से बहुत 10,000 तक दौड़ सकती थीं, वह भी जानता था। इससे ज्यादा की आकांक्षा करना सीमा के बाहर जाना होगा। गरीब की आकांक्षाएं भी गरीब होती हैं, ख्याल रखना। गरीब आदमी ऐसा झाड़ के नीचे बैठा हुआ सपने नहीं देखता कि मैं सम्राट हो जाऊं। ये बात जरा इतनी फिजूल गलती है, इतनी मूर्खतापूर्ण लगती है कि यह होने वाली नहीं है, ठीकरा पास नहीं है। सम्राट होने की बात का क्या मतलब है? कुछ हल नहीं होता। गांव का भिखारी यही सोचता है कि इस गांव में मैं सबसे धनी भिखारी हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा 150 भिखारी गांव में हैं, इन सबका मुखिया कैसे हो जाऊं। बस इससे ज्यादा उसकी आकांक्षा नहीं होती। सबसे बड़ा भिखारी कैसे हो जाऊं, बस इसी की आकांक्षा है। गरीब की आकांक्षा भी गरीब होती है, अमीर की आकांक्षा भी अमीर होती है, और यह बड़ा मजा है। तो गरीब अगर 1000 रुपए थे, 10,000 की सोचता था। जब वे 10,000 उसके पास हो गए तो अब वह अमीर हो गया। अब वह लाख की सोचता है और 90,000 का दुख पैदा कर लेता है। इसीलिए अमीर आदमी ज्यादा दुख में पड़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी संपदा बढ़ती है, वैसे वैसे वासना की हिम्मत बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि जब 10,000 कमा लिए तो लाख क्यों नहीं कमा सकता। बल आ गया। वह कहता है कुछ करके दिखा देंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। देखो 1000 थे, 10,000 कर लिए, 10 गुने कर लिए, तो 10 गुना करने की मेरी हिम्मत है। अब 10,000 हैं तो लाख हो सकते हैं, क्योंकि 10 गुना मैं कर सकता हूं। मगर यह कहाँ रुकेगा? जब लाख हो जाएंगे तो यह 10 लाख की सोचने लगेगा। ऐसे तुम रोज ही दुख बनाते जाओगे, रोज दुख बड़ा होता जाएगा, रोज दुख फैलता चला जाएगा। एक दिन तुम अगर पाते हो कि तुम दुख में घिरे खड़े हो, सब तरफ दुख में पड़े हो, दुख के सागर में डूबे हो, तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तुमने अपनी ही वासनाओं की छाया की तरह दुख पैदा कर लिया है। दुख से मुक्त होना है तो सीधे दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। वासनाओं को समझो। मैं नहीं कहता कि छोड़ो, मैं कहता हूं कि समझो। और अब वासनाएं मत फैलाओ जब तुम समझ गए। सुख का उपाय है, जो है उसका आनंद लो।
जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। दुख का उपाय है जो है उसकी तो फिक्र ही मत लो, जो नहीं है केवल उसकी चिंता करो। दुख का अर्थ है अभाव पर ध्यान रखो, टूटे दांत पर ध्यान रखो, भाव को भूलो, बचे हुए दांतों को 31 दांतों को भूल जाओ। जो पत्नी तुम्हारे घर में है उसकी फिक्र न करो, उसमें क्या रखा है। तुम्हारी पत्नी जो पड़ोसी की पत्नी है वह सुंदर है। अंग्रेजी में कहावत है, दूसरे के बगीचे की घास सदा ज्यादा हरी मालूम पड़ती है। होती भी है मालूम, जब तुम देखते हो दूर से दूसरे का लॉन खूब हरा भरा लगता है, दूसरे का खेत बड़ा ही सुंदर लगता है, तुम्हारा अपना खेत इतना हरा नहीं मालूम पड़ता। दूसरे का मकान सुंदर मालूम होता है, दूसरे की कार सुंदर मालूम होती है, दूसरे की पत्नी सुंदर मालूम होती है। दौड़ चली जाती है, चलती जाती है और ये बढ़ती जाती है। अब मैं तुम्हें सुखी होने का फार्मूला बताने जा रहा हूं। सुख का सूत्र है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। जो है वह पर्याप्त है, जरूरत से ज्यादा है। एक आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब वह मरने के करीब जा रहा था, चट्टान पर से कूदने नदी में एक फकीर वहां ध्यान करता था तो उसने रोक लिया। उस फकीर ने कहा कि सुनो भी, मेरी भी सुनो, बात क्या है, क्यों मरे जाते हो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सब कोशिश कर चुका, हार चुका, परमात्मा नाराज है, कुछ बात बनती नहीं, सब बिगड़ जाता है जो छूता हूं। सोना छूता हूं मिट्टी हो जाती है, जिस दिशा में जाता हूं वहीं हार लगती है। एक सीमा होती है, अब इस जिंदगी से मैं ऊब हो गया हूं, बोर हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा, मरने के पहले एक काम कर जाओ, तुम तो मर ही जाओगे, मुझे थोड़ा लाभ हो जाएगा। उसने कहा, कौन सा काम। उस फकीर ने कहा कि ऐसा करो, इस गांव का जो सम्राट है वह मेरा मित्र है, वह बड़ा झक्की किस्म का आदमी है, सनकी किस्म का आदमी है, अजीब चीजें इकट्ठी करने का उसको शौक है। मैं तेरी आंखें बिकवा देता हूँ, लाख रुपए कम से मिल जाएंगी, फिर तू मर जाना, तू तो मर ही रहा है। और उसकी अगर मौज में आ जाए तो वह तेरे कान भी खरीद लेगा, तेरे दांत भी खरीद लेगा, वह सनकी किस्म का है, वह इसी तरह के काम करता है, तू चल मेरे साथ और अभी चल। अब वह आदमी कुछ कह भी ना सका इस फकीर को, कहना भी क्या, वह कह चुका था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मरने ही जा रहा हूं। मगर जैसे ही उसे ख्याल आया कि लाख रुपया आंख का मिल सकता है तो एकदम गरीब नहीं हूं मैं। सम्राट के घर तक पहुंचते उसने तय कर लिया कि यह मामला ठीक नहीं है, आंख बेचना, मरने की तो भूल गया। फकीर भीतर गया, सम्राट को राजी कर लिया, इस आदमी को बुलाया। सम्राट ने कहा, ठीक है, आंखें निकलवा लेते हैं, लाख रुपया ले ले तू। उस आदमी ने कहा, समझा क्या है तुमने मुझे, आंख अपनी बेचूंगा। सम्राट ने कहा, दाम अगर ज्यादा चाहिए तो वैसी बात करो, 2 लाख तो 2 लाख, जितनी मांग उतनी दूंगा। फकीर ने उसको राजी कर लिया कि इस आदमी को जितना मांगे उतना देना। 10 लाख चाहिए, 10 लाख दूंगा, कान भी खरीद लेंगे, दांत भी खरीद लेंगे, तेरे हाथ भी खरीद लेंगे, पैर भी खरीद लेंगे, और तू तो मरने ही जा रहा है। उस आदमी ने कहा, मैं बेचना ही नहीं चाहता, कोई आदमी अपने होश में अपनी आंखें बेचेगा। उस आदमी ने कहा। वह फकीर बोला, लेकिन भाई तू तो कह रहा था तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मरने जा रहा था, उसमें आंख भी मरती, कान भी मरते, हाथ भी मरते, पैर भी मरते, सब मर जाता, और तू कहता था तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जब 10 लाख आंख के मिल रहे हैं, सिर्फ आंख के मिल रहे हैं, अभी और सामान तेरा है, उसको बेच, करोड़ों दिलवा दो। वह आदमी तो खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम हत्यारे हो, तुम लोग हत्यारे हो, ये कोई बात है। तो उस फकीर ने कहा, फिर मरने के बाबत क्या ख्याल है। उसने कहा कि मैं मर नहीं सकता अब मुझे पहली दफा ख्याल आया कि मेरे पास आंखें हैं,
जिनको मैं 10 लाख में नहीं बेच सकता, लेकिन मैंने इन आंखों के लिए परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। मैं रोता ही रहा कि मेरे पास यह नहीं और वो नहीं। मैं शिकायत ही करता रहा। मेरी जिंदगी शिकायतों की एक लंबी गाथा है, एक लंबी कहानी है। तुमने मुझे ठीक चेता दिया। उस फकीर ने कहा, इसीलिए मैं तुझे यहाँ ले आया था। अब तेरी मर्जी, तुझे जो करना हो वो कर। उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदली। शिकायत समाप्त हुई और प्रार्थना आरंभ हुई। उस दिन से वह मंदिर में जाकर धन्यवाद देने लगा कि प्रभु, तेरी कितनी अनुकंपा है। तूने मुझे आंखें दी जो मैं 10 लाख में नहीं बेच सकता। 10 लाख की तो बात क्या, करोड़ में नहीं बेच सकता। तूने मुझे इतना दिया है और मेरी कोई पात्रता भी नहीं है। किस कारण दिया ये भी मुझे नहीं पता मालूम। तूने अपने प्रेम से ही दिया होगा, अपने एकदम से प्रेम प्यार से, भावना से ही दिया होगा, उसके अतिरिक्त और नहीं दिया होगा। तेरे पास बहुत है इसीलिए तूने दिया होगा। धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है यही क्या कम है। और उस दिन से उस आदमी की जिंदगी बदल गई। उस दिन से वह दुखी आदमी सुखी हो गया। तुम जो है उसे देखना शुरू करो। तुम्हारे पास बहुत है। कभी सोचना बैठकर, कितने में आंख बेचोगे। ये जिंदगी बहुमूल्य है। इसे तुम किसी मूल्य पर बेचने को राजी नहीं हो सकते। यद्यपि तुमने इस जिंदगी के लिए कभी धन्यवाद भी नहीं दिया है। ये जो पक्षियों का तुम गीत सुनते हो रोज सुबह, अगर तुम्हारे पास कान ना होते तो तुम पक्षियों का गीत सुनने के लिए कितने रुपए देने को राजी हो सकते थे। ये वृक्ष, ये पृथ्वी की हरियाली, काश तुम्हारे पास अगर आंखें ना होती तो तुम ये हरियाली को देखने को कितना रुपए देने को राजी नहीं हो सकते थे। मगर क्या तुमने कभी हरियाली देखी? आंख है तो तुमने कभी फूल खिलते देखे? तुमने पक्षियों के गीत में कुछ रस लिया? तुमने चांद तारों पर नजर दौड़ाई? तुमने ये अखंड विस्तार जो परमात्मा का है, जो अनंत लीला चल रही है, इसका आह्लाद कभी अनुभव किया है? अंधे होते तो रोते कि हे प्रभु, तूने रोशनी क्यों नहीं दी? मेरा क्या पाप है? तूने मुझे रंग क्यों ना देखने दिए? मैं तेरे इंद्रधनुषों को देखने को तरसता हूँ कि मुझे तेरे सूरज का दर्शन करना है। तूने मुझे क्यों ये कष्ट दिया? यह तुम कहते जरूर। अंधे से पूछो तो ये कहते हैं, बहरों से पूछो तो रोते हैं कि हमने ध्वनि नहीं जानी, हमने संगीत नहीं जाना। हम सुनते हैं कि संगीत बड़ी अपूर्व बात है, लेकिन हमने नहीं जाना। हमें पता भी नहीं कि संगीत क्या होता है। गूंगे से पूछो जो बोल नहीं पाता, कितना रोता है, कितना तड़फता है भीतर कि काश मैं भी बोल सकता। मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कोई गीत गुनगुनाना है, मुझे भी कोई सुवास प्रकट करनी है, दिल की भावनाएं प्रकट करनी है, मुझे भी कुछ रचना है, मुझे भी कुछ कहना है। मैं इतना भी नहीं कह सकता किसी से कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, तूने इतना दीन क्यों बनाया? यद्यपि तुमने अपनी वाणी के लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया है। तुम जरा सोचना शुरू करो कितना तुम्हारे पास है और तुम चकित हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। इतना है कि तुम कितना ही धन्यवाद दो, धन्यवाद थोड़ा पड़ेगा। और अकारण मिला है सब कुछ, तुमने इसे अर्जित नहीं किया है। यह एक गिफ्ट है प्रकृति का, उस परमात्मा का, और इस भेंट के लिए तुमने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया है। अब तुम पूछते हो कि दुख से मुक्ति कैसे मिले? तुम निर्मित कर रहे हो दुख। अभाव को हटाओ, भाव को देखो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी चिंता क्या लेनी? जो नहीं है सो नहीं है। फूल हो जो शूल से श्रृंगार करता हूं, जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ करता हूं, क्योंकि है ये जिंदगी रंगीन छाया धूप, भारे का उजियार है जन का सुनहरी रूप। स्वप्न बन तन है जिसमें प्राणी का पंछी, श्वास तिनकों से रहा बुन मृत्यु नीड़ अणु। इसीलिए हंस मृत्यु भी स्वीकार करता हूँ और विष को भी मैं अमृत को धार करता हूँ। जानता हूँ राह पर 2 दिन रहेंगे फूल, जानता हूँ राह पर 2 दिन रहेंगे फूल।
आज ही तक सिर्फ है ये वायु भी अनुकूल। रात भर के लिए है आंख में सपना, अंजनी कल ही पड़ेगी लोचनों में धूल। इसीलिए हर फूल को गलहार करता हूँ, धूल का भी इसीलिए सत्कार करता हूँ। इसीलिए हर फूल को गलहार करता हूँ, धूल का भी इसीलिए सत्कार करता हूँ। ऐसी भाव दशा चाहिए, फूल हो जो शूल से श्रृंगार करता हूँ। जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ करता हूँ, धूल का भी इसीलिए सत्कार करता हूँ। धूल भी अपूर्व है, क्योंकि धूल से हम बने हैं और कल धूल में ही खो जाएंगे। धूल हमारी जन्मदात्री है, जो फिर धूल का भी स्वागत सत्कार है, उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। मृत्यु के कारण ही जीवन है, मृत्यु ना हो तो जीवन ना हो सकेगा। इसीलिए फिर मृत्यु का भी धन्यवाद करना होगा। जरा सोचो तो कि तुम एक बार जन्म गए और फिर सदा ही ना बने रहो और कभी मर ना सको। कभी सोचो, इस बात पर विचार किया तुमने? अगर तुम्हें सदा रहना पड़े इस अनंत काल तक दुनिया में, तुम कुछ भी करो और मर ना सको, तो तुम घबरा ना जाओगे, बोर ना हो जाओगे, परेशान ना हो जाओगे, थक ना जाओगे और आत्महत्या का भी कोई उपाय ना हो? जहर पियो और ना मरो, पहाड़ से गिरो और ना मरो, गोली चलाओ और गोली चल जाए और तुम ना मरो। कठिन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। मृत्यु विश्राम देती है। 70-80 साल के जीवन के बाद थक चुके, देखा जीवन, पहचाना जीवन, जिए जीवन, फिर विश्राम चाहिए। जैसे दिन भर के बाद रात नींद चाहिए, ऐसे जीवन भर के बाद मृत्यु अवश्य चाहिए। नींद छोटी सी मौत है और मृत्यु बड़ी नींद है। जैसे सुबह तुम उठ आते हो, रात सो जाने के बाद ताजे और नए, फिर जीवन के लिए तत्पर, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी तुम उठोगे, फिर ताजे, फिर नए, फिर नया गर्भ, फिर नया जीवन, फिर नया चक्र। अगर जीवन को ठीक से देखोगे तो मृत्यु तक स्वीकार हो जाए। यहाँ निश्चित ही फूल हैं और शूल भी हैं, मगर निर्भर इस बात पर करती है सारी बात कि तुम शूल भी शूल देखते हो कि फूल ही फूल देखते हो। यहाँ दोनों है। कुछ लोग शूलों की ही गिनती करते रहते हैं, शूल मतलब कांटे। उनको अगर तुम गुलाब की झाड़ी के पास ले जाओ तो वे गिनती कर लेंगे सब कांटों की कि कितने ही कांटे हैं। हजारों कांटे हैं। कांटे गिनते गिनते छिद भी जाएंगे, लहू लुहान भी हो जाएंगे, नाराज भी हो जाएंगे और कांटों के प्रति इतना क्रोध आएगा, इतनी दुश्मनी हो जाएगी कि आंखें इतनी अंधी हो जाएंगी क्रोध से कि फूल अगर एकाध भी खिला होगा तो भी दिखाई ना पड़ेगा। आंख पर निर्भर है। अगर तुम कांटे गिनो, कांटों से आंखें सुर्ख हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी, लहू लुहान हो जाएंगी, फिर फूल दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर तुम फूल गिनोगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कांटे भी फूल के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो रक्षक हैं। फूलों को प्रेम करते करते तुम पाओगे कांटों से भी प्रेम उगम आया। रात को भी प्रेम करने लगोगे तुम अगर दिन को प्रेम किया, और अंधेरे को भी प्रेम करने लगोगे तुम अगर रोशनी को प्रेम किया। मृत्यु भी मित्र मालूम पड़ेगी अगर जीवन को मित्रता की तरह देखा। सब तुम पर निर्भर है। दुख से छुटकारे के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। सम्यक दृष्टि। यहाँ सब है। यहाँ विपरीत का मिलन हो रहा है। यहाँ दुख भी है और सुख भी है। 3 स्थितियां हो सकती हैं आदमी की। दुख की स्थिति और दोनों के अतीत। पहली स्थिति को हम नरक कहते हैं, दूसरी स्थिति को हम स्वर्ग कहते हैं, तीसरी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। अधिक लोग नरक में जीते हैं। ऐसा मत सोचना कि नरक कहीं पाताल में है। नरक तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे जीने के ढंग का नाम नरक है। तुम्हारे गलत जीने का ढंग नरक। कांटों को चुनने की आदत नरक। दुख को पकड़ने की आदत नरक। जो नहीं है उसको देखना और जो है उसको नहीं देखना, इस तरह की विकृत मनोदशा का नाम नरक है। जो है उसे देखना
जो नहीं है उसकी जरा चिंता ना करना, जो है उसके लिए धन्यवाद अनुग्रह का भाव भरना, जो नहीं है उसके लिए कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, उसका ही नाम स्वर्ग है। फूल को गिनना, कांटों की गिनती ना करना। स्वर्ग और स्वर्ग के बाद ही संभव हो पाता है एक दिन यह देखना कि नरक और स्वर्ग तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ दुख लिया है, एक तरफ सुख लिया है, क्योंकि एक ही झाड़ी में कांटे हैं, उसी में फूल हैं। यद्यपि ये सच है कि कांटों को ही कांटे देखने वाला आदमी गलत है, लेकिन किसी और ऊंचाई से यह भी सच है कि सुख ही सुख देखने वाला आदमी भी गलत है, क्योंकि दोनों की दृष्टियां अधूरी हैं। इसे समझना। अगर तुम नरक में हो तो मैं कहता हूं तुम्हारी दृष्टि गलत है। सम्यक दृष्टि तुम्हें सुख में ले आएगी। जब तुम सुख में आ जाओगे तो सम्यक दृष्टि और ऊपर ले आएगी। वह कहेगी सुख ही दुख देखना भी गलत है, क्योंकि यहाँ दुख भी है और सुख भी है। दोनों में से किसी को भी चुनना गलत है। अचुनाव चुनना ही नहीं, निर्विकल्प हो जाना है। सुख भी बाहर है, दुख भी बाहर है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। दोनों आते जाते हैं। मैं दोनों के पृथक अलग भिन्न विटनेस हूं, साक्षी मात्र हूं। वह परम आनंद की दशा है। आओ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। थोड़ी सी कलह, थोड़ा प्यार करें। किसी को क्या पता हम बुरे हैं, कि भले औरों की तरह हम भी विषम परिस्थितियों में पले जाओ। मन पर लगे नियंत्रण हटाएं, थोड़ी चुप्पी साधें, थोड़े शब्दों का वार करें। हरदम अच्छा अच्छा ही क्यों चाहें, फूलों वाली ही क्यों ना हो कांटों वाली राहें। आओ सपनों से आंख मिचौनी रचाएं, थोड़ी इच्छाएं पतझर, थोड़ी बहार करें। एक दूसरे के बारे में ही क्यों सोचें हर पल, मन के भीतर भी तो है थोड़ी हलचल। आओ आसक्ति से विरक्ति में उतराएं, थोड़ा क्षण उदास, थोड़े त्योहार करें। आओ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। एक तो दुख को पकड़ने की वृत्ति, दूसरी सुख को पकड़ने की वृत्ति, मगर पकड़ने की वृत्ति भी गलत है। पहले से दूसरी बेहतर, लेकिन पकड़ने की वृत्ति भी गलत है। फिर तीसरा, ना पकड़ने की क्षमता। कुछ भी ना पकड़े। कांटे हैं तो कांटे, फूल हैं तो फूल। थोड़ी इच्छाएं पतझर, थोड़ी बहार करें। थोड़े क्षण उदास, थोड़े त्योहार करें। दोनों ठीक, रात भी ठीक, दिन भी ठीक। उदासी आए, उदासी भी ठीक। खुशी आए, खुशी भी ठीक। धीरे धीरे दोनों ठीक, दोनों ठीक। इस भाव दशा में बैठते बैठते अचानक तुम पाओगे कि तुम दोनों के बाहर सरक गए, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली से सरक जाता है। द्वंद्व के बाहर सरक गए, द्वैत के बाहर हो गए, निरंजन हो गए। वह दशा साक्षी की, वही दशा अब धूत की। दो नहीं रहे अब तुम्हारे जीवन में। एक का जन्म हुआ, अद्वैत का जन्म हुआ। मगर यात्रा ऐसी है कि पहले दुख छोड़ो, सुख में जाओ। नरक छोड़ो, स्वर्ग में आओ। फिर स्वर्ग भी छोड़ो। पहले बीमारी छोड़ो और स्वस्थ बनो। फिर स्वस्थ भी छोड़ो, क्योंकि स्वस्थ भी बीमारी के साथ ही जुड़ा है। फिर स्वस्थ की भी फिक्र ना लो। बीमारी ही गई तो अब स्वस्थ की क्या फिक्र लेनी। अब इसे भी जाने दो। अब तुम दोनों के पार हो जाओ। पहले पाप छोड़ो, फिर पुण्य पकड़ो। फिर पुण्य भी छोड़ो, फिर पाप पुण्य के पार हो जाओ। पहले राग पकड़ो, पहले राग छोड़ो, फिर विराग पकड़ो, फिर विराग भी छोड़ दो। बीत राग हो जाओ। वह तीसरी दशा लक्ष्य है, और वही शांति है और परम आनंद है और दुखों से मुक्ति का मार्ग है। तुम दुख में चले हो, लड़ते रहे हो। लड़ना तुम्हारी प्रकृति हो गई है, और यहाँ समर्पण चाहिए, या इस मार्ग में संत मत के मार्ग में समर्पण चाहिए, और लड़ना तुम्हारी प्रकृति हो गई है। संकल्प से ही तुमने संसार फैलाया,
यह समर्पण चाहिए। तुम जीतने की आकांक्षा से भरे रहे हो, सदा सदा प्रत्येक भरा रहा है, और यहाँ पराजय होने की, पराजय को स्वीकार कर लेने की अहोभाव से क्षमता चाहिए। तो आज ही घटना घट जाए, अभी घटना घट जाए, और यह घटना जब भी घटेगी तब अनायास घटेगी। यह घटना समाधि की अनायास ही घटेगी। इसकी कोई घोषणा नहीं हो सकती, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि कब घटेगी, कब तुम सचखंड के वासी हो जाओगे। अभी हो सकती है और जन्मों जन्मों ना हो, कभी भी हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक पल होने के लिए संभावना है। जब भी मेल पूरा बैठ जाएगा, तब जब ही तुम राजी हो जाओगे, जरा भी ना नुच जरा भी नहीं का भाव भीतर ना रह जाएगा, उसी क्षण ये घटना घट जाएगी जिस दिन तुम पूरे अपने ही भीतर उतर जाओगे और दुखों का तुम्हें समाधान मिलेगा। शुरू शुरू में तो मिलकर भी बहुत बार बिछड़ना होगा खुद से। पहले पहले तो हवा के झोंके की तरह मिलना आता है, ध्यान आता है और चला जाता है। एक रोशनी की किरण आती है और चली आती है आंखों के सामने से। सुगंध तैरती सी आती है, लसरती सी आती है हवा, तुम पकड़ भी नहीं पाते, आई आई और गई। बहुत बार आएगी रोशनी और जाएगी रोशनी। धीरे धीरे तुम उसका सूत्र पकड़ पाओगे, धीरे धीरे तुम उसे अपनी शाश्वत संपदा बना पाओगे। यूं अचानक मुलाकात तुझसे हुई, जैसे राहगीर को बेतलब बेदुआ राह में एक अनमोल मोती मिले। ना तो मांगा था, ना प्रार्थना की, ना किसी का आशीर्वाद था। अचानक ऐसे ही होता है, अनायास ऐसे ही आता है ध्यान। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक तुम प्रयास करते रहते हो, तब तक तो तुम्हारा अहंकार बना रहता है। मैं कोशिश करता है पाने की कुछ, तो मैं बना रहता है। जब तुम थक जाते हो कोशिश कर करके और एक दिन तुम नहीं होते, किसी सौभाग्य के क्षण में ना कोशिश होती है न तुम होते हो, खाली सब होता है, सब सन्नाटा होता है। उसी क्षण क्या होता है? यूं अचानक मुलाकात तुझसे हुई, जैसे राहगीर को बेतलब बेदुआ राह में एक अनमोल मोती मिले, और हंगामे रुखसत ये एहसास है। और विदा के क्षण में ऐसी प्रतीत होता है, और हंगामे रुखसत ये एहसास है, जैसे मर्दे जफा कश का अंदोखत। जैसे किसी कंजूस की जीवन भर की कमाई, हासिले मेहनते जिंदगी भर इकट्ठा किया था कंजूस ने कृपण में, राह जन छीन ले, लुटेरे छीन ले। जैसे जाहिद को पीरी में एहसान हो, उम्र भर की रियाजत अकारत गई। और जैसे किसी तथाकथित तपस्वी को, जिसने जिंदगी भर तपस्या की हो, बुढ़ापे में ये समझ आए, जैसे जाहिद को पीरी में एहसास हो, उम्र भर की रियाजत अकारत गई। जिंदगी भर की तपस्या व्यर्थ हो गई। जिसने जिंदगी भर उपवास किए हों, रोजे रखे हों, प्रार्थनाएं की हों, पूजाएं की हों, उसको जैसे लगे कि सारी जिंदगी की मेहनत दो कौड़ी में गई। या जैसे किसी कंजूस ने जिंदगी भर का श्रम करके पैसा इकट्ठा किया हो और राह में लुटेरे लूट ले। प्रभु आता है तो ऐसा लगता है बिना मांगे आ गया, और जाता है तो ऐसा लगता है सब लुट गया, सब लुट गया। तुम पहले से ही ज्यादा दरिद्र हो जाओगे, क्योंकि पहले तो कुछ अनुभव ना था, तो पता भी ना था, तुलना भी नहीं कर सकते थे कि संपदा क्या है। जब एक बार ध्यान की रोशनी आंख में उतर आएगी और फिर अंधेरा घना हो जाएगा, तो पहले से भी ज्यादा अंधेरा मालूम होगा। तुम बहुत रोओगे, चिल्लाओगे और तड़पोगे। सब लुट गया, लुटेरों ने लूट लिया। तो एक तो बिरह है जो परमात्मा को जानने के पहले आदमी में होता है। वह बहुत गहरा नहीं होता, हो भी नहीं सकता बहुत गहरा। उस प्यारे को देखा ही नहीं, उसके सौंदर्य को जाना ही नहीं, उसकी झलक भी नहीं मिली कभी। तो हम रो सकते हैं, मगर रोने में कितनी गहराई होगी।
अनुभव ही नहीं तो रोएं क्या? किसके लिए रो रहे हो? पक्का भी नहीं कि वह है भी या नहीं भी, था भी कभी, कि सिर्फ कपोल कल्पना है। फिर अनुभव होता है, और अनुभव, ख्याल रखना, अचानक, अनायास। ध्यान उतरता है अचानक। ध्यान से ही दुखों का नाश होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ प्रयास ना करो। तुम प्रयास ना करोगे तो अनायास भी ना होगा। प्रयास करते करते, धीरे धीरे ध्यान में बैठे बैठे, भजन सिमरन के लिए बैठे बैठे, थकते थकते एक दिन तुम पाओगे कि प्रयास से तो नहीं होता। तुम सब कर चुके जो करना था। कर करके तुमने आखिरी सीमा पहुंचा दी। उसी आखिरी सीमा पर विश्राम आ जाता है, और अब और तो करने को कुछ बचा नहीं। तुम शिथिल हो जाते हो, शांत बैठ जाते हो, विश्राम आ जाता है। और उसी विश्राम में अनायास, जैसे राहगीर को बेतलब बेदुआ राह में एक अनमोल मोती मिले। मगर यह मोती मिलेगा और खोएगा। इसके पहले कि पूरा पूरा मिल जाए, बहुत बार हाथ में आएगा और छूट छूट जाएगा। लेकिन तैयारी तो तुम्हें करनी होगी। द्वार तो तुम्हें खुला रखना होगा। भय तो तुम्हें छोड़ना होगा। डर तो तुम्हें छोड़ना होगा। सद्गुरु के पास शिष्य को डर छोड़ना चाहिए। डर ही रुकावट है। संकोच छोड़ना चाहिए। शक, संदेह, जो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते हैं, उनको भी छोड़ना चाहिए। आस्था जन्मना चाहिए। श्रद्धा के उमगाना चाहिए। पूरी तरह से श्रद्धा की उमगाना चाहिए। यह घटना घटने वाली है, निश्चित घटेगी, घटने के रास्ते पर है, मगर कब घटेगी कहना मुश्किल है। जब तुम घटने हो दोगे तभी घटेगी। तुम्हारे बिना राजी हुए नहीं घटेगी। किसी को भी जबरदस्ती मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जबरदस्ती और मुक्ति विरोधाभास है। मोक्ष तो तुम्हारे अनंत स्वीकार से उत्पन्न होता है। सचखंड के वासी तो तुम अनंत स्वीकार के बाद उत्पन्न होते हो और होते हो। तुम स्वतंत्र हो जाओगे अपनी सहजता में, खींच कर नहीं। खींची तानी स्वतंत्रता वैसे ही होगी जैसे कोई फूल की कली को जबरदस्ती खोल दे। पंखुड़ियां पहले से ही मुर्दा हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। एक है फूल का अपने आप खिलना। जब तक तुम पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के पास सौंप नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी कली नहीं खुलेगी। सद्गुरु एक माली की तरह है। माली किसी फूल को खोलता नहीं, बल्कि पानी देता है, खाद देता है, लेकिन किसी फूल को पकड़कर खोलता नहीं। मौका देता है पौधे को ही कि जब समय पक जाएगा, जब बसंत आएगा, जब फूल के भीतर ही क्षमता आ जाएगी खुलने की, तो फूल अपने से खुलेगा। अपने से खुल जाना ही सहज योग है। संत कबीर के वचन उसी सहज योग की दिशा में इशारे हैं। गुरु नानक देव जी के वचन सहज योग की दिशा में इशारे हैं। सहज को समझा तो इन गुरुओं को समझा और अपने सद्गुरु को समझा। इसीलिए समर्पण कर दो सहजता से सतगुरु पर, तभी तुम्हारे दुखों का नाश होगा। और दुखों को पकड़ने की कोशिश मत करो, दुखों को जानबूझकर बनाने की कोशिश मत करो। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। मेरा नंबर भी होगा। अगर बात करके भी कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ पे नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हो, दिन में 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इस जानकारी से आपके कुछ न कुछ बंधन टूटे हों, तो इस जानकारी को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर पहुंचाएं और उनके बंधन तोड़ने में भी उनकी भी सहायता करें। मैं मानूंगा कि आपकी सेवा सद्गुरु के चरणों में लग गई है, बाबा जी महाराज जी के चरणों में लग गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना। और अगर आप डेली ऐसे ही अपने निजी अनुभव और वाणी के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर कभी कभी नोटिफिकेशन ना भी मिले तो रोज़ यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो मालिक की मौज सत्संग। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है,
इसीलिए डेली सर्च कर लिया करो और वहाँ पे डेली लेटेस्ट सत्संग सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक डल जाता है, तो सुन लिया करो। मेरी यही विनती है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर से कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने मित्रों परिजनों तक। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।